नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग एक खामगांव में और थैंक मेरे साथ है इंजीनियर दीपांशु भैया साहब की थैंक यू सर। जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेसिडेंशियल और गवर्नमेंट गवर्नमेंट। ऐसे दो फील्ड पे वो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ उनके आज तक के जर्नी के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मतलब आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कॉलेज कहाँ से हुआ और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, और सबसे इम्पोर्टेंट बात सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, जहाँ से आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा। तो क्या बताएंगे आप? जो स्टार्टिंग मेरा स्कूलिंग जो है खामगांव से हुआ। हम्म। लॉरेंस नैनपिट स्कूल है मेरा। उसके बाद में फिर 11th 12th अकोला से किया, आरएलटी कॉलेज। उसके बाद में फिर बस सीए की तरफ जा रहा था। अच्छा। बट देखा कि पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, पापा का काम लेआउट का है, लैंड डेवलपिंग का है। फिर सब वो डिस्कस होते होते फिर सिविल इंजीनियर की तरफ टर्न किया। ओके। क्योंकि इकलौते सिंगल पर्सन हूँ, ओके। सिंगल चाइल्ड हूँ मम्मी पापा का। तो फिर ग्रोथ करने, फैमिली बिजनेस को ग्रोथ करने। बट फैमिली बिजनेस था लैंड डेवलपिंग का, तो उसको आगे क्या करना था, इस हिसाब से फिर सिविल लिया। फिर सिविल इंजीनियरिंग भोपाल में एडमिशन लिया, एमटीआरआई कॉलेज। फिर वहां से इंजीनियरिंग हुआ। इंजीनियरिंग किया, ओके। लेकिन अब चूंकि आपने सीए नहीं किया और अब इंजीनियरिंग किया, तब ऐसा लग रहा है आपको क्रेडिट साइड देख के आपकी खुद की तो अच्छा हो गया, मैंने बढ़िया सिविल है, हाँ बढ़िया हाँ। है। सीए से बहुत अच्छा है सीए इंजीनियरिंग। से बहुत अच्छा है। सीए में क्या है कि रोज एक ही चीज करना है। हाँ, और इंजीनियरिंग में क्या है कि बहुत सी नए नए चैलेंजेस आते हैं। तो बराबर। नए नए चैलेंजेस फेस करना बहुत अच्छा रहता है, वेरी मजा आता गुड, है। वेरी गुड, वाह। तो अब हम लोग आएंगे सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, आप इस फील्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसमें एक लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इसमें लेबर सही, बहुत काम सही। में आते हैं और लेबर में भी अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा ज्यादा है। है। तो ये अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है, और आप कैसे हैंडल करते हो इस सिचुएशन को? जब हम लोग अनस्किल्ड लेबर से काम कराने की कोशिश करते हैं, तो बस कुछ नहीं, आपको अगर आपको पता है कि आपके पास अनस्किल्ड लेबर की ज्यादा है, तो आपको आपके साइड पे फुल टाइम अटेंटिव रहना होता है। और जो भी टेक्निकल चीज होती है, जैसे जो फ्रेम, जैसे अगर हम बिल्डिंग की बात करें, तो जो फ्रेम स्ट्रक्चर है उसके अंदर तो आपको स्किल्ड लेबर ही लगेगा। हम्म। उसके अंदर अनस्किल्ड लेबर करके लाइफ टाइम टेंशन करना है, और वो बिल्डिंग फेल्योर की तरफ जाएंगे। बराबर। तो हम उतना तो, बाकी जो चीज है जो अनस्किल्ड है, तो उनके साथ साथ हमें कुछ नहीं, दो चार स्किल्ड वर्कर उनके साथ रख के 6 7 अनस्किल्ड उनके साथ चलाते हैं, ताकि वो स्किल्ड वाले अनस्किल्ड को अपने आप उनके हिसाब से ट्रेन कर लेते हैं। बराबर। पिछले 8-10 साल से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपने जैसे ये फील्ड बदलता हुआ देखा है, वैसे टेक्नोलॉजी भी बदलती हुई देखी है। हाँ। तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अब आपके डे टू डे लाइफ में कैसा होता है, फ्रॉम मशीनरी पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ जैसे अब इनकेस हम, जैसे मैं फर्स्ट टाइम जब हम जॉब करते थे, मैं यहाँ पे अटल नगर में मैंने जॉब किया है, जो स्मार्ट सिटी इंडिया की फर्स्ट। तो उस टाइम पे जो थे सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा डेवलप नहीं थे। हमारे को बहुत सी चीजें जो है वो इन्हें पेपर पेंसिल से भी बहुत सी चीजें करनी होती। बट अब हर चीज का सॉफ्टवेयर हो गया है। यहाँ तक कि हमको प्रोजेक्ट किस तरीके से हैंडल करना है, इन्हें हमारे को कब कौन कितना पैसा लगने वाला है, कब कितना लेबर लगने वाला है, सब वो पहले से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। व्यू। और जो ये है मशीनरी, पहले बहुत सी चीजें जो थी उसकी मशीनरी नहीं थी। अब आप हर काम जो लेबर रिड्यूस करके मशीनरी ज्यादा करके कर सकते हैं। बराबर। अब रेसिडेंशियल में भी आपने बहुत सारा काम किया है, रेसिडेंशियल में भी। तो उसमें एक सवाल ऐसा आता है कि जब क्लाइंट इंडिविजुअल बंगलो रहता है, रो हम्म, हाउस रहता है, तब क्लाइंट बोलता है कि मेरा बजट थोड़ा कम है, हम्म, या इतने ही बजट में मुझे बिठा के दो, और आपको तो अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करना रहता है। तो क्वालिटी और बजट ये दोनों आप कैसे बैलेंस करते हो उस केस में? क्वालिटी और बजट जो है वो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट क्या होता है ना, कि हम लोग जो देना चाहते हैं, जैसे एक एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन में तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो, कि जो कंस्ट्रक्शन जैसा देना है वो तो देना ही पड़ेगा। बट जो सिविल वर्क होता है, बाकी हम लोग क्या है कि जैसे मान लो डोर साइड हो गई, तो डोर जो है सागवान या देने की जगह हम उसको एफआरपी कर देते हैं। उसके बाद में जो प्लम्बिंग साइड हो गई, तो जैसे जो हमारे ये होते हैं बेसिन वगैरह, वो स्टैंडर्ड मेक का नहीं लेते हुए जो सेकेंडरी मेक होता है वो यूज करना पड़ता है। क्योंकि और ग्रेनाइट का यूज जो भी होता है वो कम होता है। जो टाइल्स वगैरह होती है वो थोड़ी सी लो स्टैंडर्ड की, क्योंकि बाकी बजट हम सिविल को इस पे कम नहीं कर सकते। ना हम फ्रेम स्ट्रक्चर पे कर सकते, ना ब्रिक वर्क पे, ना प्लास्टरिंग पे। ओके।
तो तो इसमें कुछ इसमें कट वो नहीं हो सकता। करते हैं। ओके। दूसरा चीज़ ऐसा पूछना चाहूँगा, आप इंजीनियर हो, आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी करे हैं, हाँ। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम बता पाएँगे क्या? एक मेजर कि जिस पे आपने काम किया है? गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जैसे जो अभी गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे किया है, जब मैं जॉब करता था तो अटल नगर में एकात्मा पथ करके एक साइट है। वो समझो इन्हें 2.5 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 60 एकड़ में फैली गार्डन है। बहुत बढ़िया गार्डन है, अटल नगर, ये रायपुर के पास आता है। ओके। तो वो क्या है, उसके बाद में फिर ग्रीन कॉरिडोर क्या है, जो एयरपोर्ट से लेके मंत्रालय तक दोनों अच्छा। तरफ पूरा ग्रीन कॉरिडोर है। इन्हें पूरा एकदम ग्रीनरी रहेंगी और उसपे डिफरेंट टाइप्स के इतने ज्यादा प्लांट्स दिखेंगे कि हम लोग इंडिया में एक जगह नहीं देख पाते। वाह! तो वो क्या है, उसके अंदर जो नया जो छत्तीसगढ़ का जो मंत्रालय है, जो नया रायपुर में, उसके अंदर भी हॉर्टिकल्चर का पूरा काम हमने देखा है। तो ये सब गवर्नमेंट के जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है ये, हाँ। और ये मैंने जॉब करते करते करा है। और जो खुद के प्रोजेक्ट्स है मेरे, वो अभी एक इधर चालू है, संग्रामपुर में पलसोड़ा की तरफ चालू है। उसके अंदर पूरा बंच ऑफ वर्क है, सिविल वर्क भी है, प्योर रोड वर्क भी है और कंपाउंड ऑल वगैरह भी है। अच्छा। और जो प्राइवेट सेक्टर में हुँ। तो मेरे अभी 4 अपार्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं और अभी चल रहे हैं। वेरी गुड। हम्म। अब सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि बतौर इंजीनियर के तौर पे, एक यंग टैलेंट के तौर पे और यहाँ के लोकलाइट के तौर पे, आपको अगर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट का विज़न ऐसे पूछा, तो आपको क्या लगता है आने वाले 15-20 साल में अगर बुल्ढाना को आगे लेके जाना है, तो कौन से फैक्टर पे काम करना चाहिए ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट बुल्ढाना की हो? ऐसे कौन से फील्ड है कि जहाँ पे काम करना चाहिए? कौन सी इंडस्ट्री है जिस पे काम करना चाहिए? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो। क्योंकि देखिए हमने अभी सबसे पहले हम जो लैक हो रहे थे, हमारा लैक था रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब। तो हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि जो रोड वगैरह बहुत अच्छे डेवलप हो गए। शायद हम सभी ने सुना है कि पतंजलि का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था, हुँ। बट ये रोड वगैरह के कारण हमारे इधर नहीं आ पाए। तो अभी मेरे हिसाब से कि अगर पूरे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का अगर डेवलपमेंट देखना है, तो कुछ नहीं, जो एक बहुत लंबे समय से प्रोलॉन्ग प्रोजेक्ट है, खामगांव जालना रेलवे लाइन, हुँ। वो एक सबसे मेजर चीज वो होना चाहिए। ओके। सिविल इंजीनियर और ऐसा खामगांव रेसिडेंट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ कि वो प्रोजेक्ट होता है तो लिटर यानी नेचुरली बहुत इनकम सोर्स बहुत बढ़ेगा। बराबर। और वो एक होता है। उसके बाद में कुछ जो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो भी एक आने का है, वो भी आना चाहिए। और सिविल के हिसाब से तो अभी एक आधा अच्छी एक इंडस्ट्री आनी चाहिए, क्योंकि मेजर जो लेबर है वो इन्हें लेबर को कोई ये नहीं मिल रहा है, तो इनकम सोर्स से वो एक अच्छा रहेगा प्रोजेक्ट। वो एक अच्छा रह सकता है। और हाँ। इसमें गवर्नमेंट कैसा हेल्प कर सकता है, ऐसा आपको लगता है? ये आपके विज़न में अगर पूरे मैंने जो बोले सर वो पूरे गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। रेलवे लाइन भी करना है तो गवर्नमेंट को ही करना है, कोई बराबर, इंजीनियरिंग कॉलेज का सॉरी मेडिकल कॉलेज लाना है वो भी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का सभी है। गवर्नमेंट का ही है। ओके, ओके। दूसरा, इस फील्ड में जो आने वाले आप जूनियर्स हैं, हम्म। आप उनको क्या सलाह देंगे इस फील्ड में आने से पहले? सर ये फील्ड जो है ना, ये थोड़ा सा पेशेंस वाली फील्ड है। ओके। कि जैसे अब जैसे एक एग्जांपल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है हुँ। कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच। ये फील्ड ऐसी नहीं है कि आते से आप एकदम इन्हें स्टार आपके हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा, हाँ अगर आप जॉब करते हैं तो बात अलग है, बट आपको अगर इधर सस्टेन करना है ये इंडस्ट्री में, तो आपको अगर लोकल में काम करना है तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए और धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। तो हुँ। आप लंबे रेस के घोड़े बनेंगे। वाह! आप अगर सोचेंगे पहले दिन मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल जाए, तो हुँ। ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा हुँ। आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कॉलेज इतना सब नहीं सिखाता है। बराबर है। दूसरा, आपने आज तक जो प्रोजेक्ट किए उसमें से कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट बता पाएँगे क्या कि जो करते वक़्त आपको एक अलग खुशी महसूस हुई, एक अलग सैटिस्फैक्शन मिला कि मेरे हाथों से एक नया प्रोजेक्ट बन गया, ये अच्छी बात है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट हाँ सर। अलग? सर देखिए क्या होता है ना कि मैं एक जो झाड़ वगैरह होते हैं उसमें मुझे बहुत ये सुकून मिलता है। तो वही मेरा जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, जहाँ पे मैंने जॉब किया है, वही मेरे लिए मेरा समझो ये है आइकॉनिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 80 अलग अलग कलर्स के फ्लावर लगाए। अब आप सोचेंगे 80 कलर्स के, वाह! तो वो लाइट पिंक डार्क ये सब ऐसा करते हुए, हुँ, हुँ। और उसके अंदर बड़े बड़े फाउंटेन्स है। उसके अंदर सभी चैलेंजेस थे, यानी हमको एक नहर से पानी लाके एक फाउंटेन में डालना था और फाउंटेन करना था। तो वो एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है जो मैंने जॉब करते करते करा है। और दूसरा मैंने यहाँ पे एक जो अपार्टमेंट बना रहा हूँ, तो वो फिलहाल की तारीख में अभी हमारा खामगांव का सबसे टॉलेस्ट साइट पे हम जा चुके हैं। वाह! वाह! तो वो वेरी एक गुड। हमारा एक
लगता है अच्छा कि प्रोजेक्ट कुछ है, अच्छा किया है। वेरी गुड। और अब रही बात कंस्ट्रक्शन में, दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक है स्टील, एक सीमेंट। हम्म। तो स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप क्या पैरामीटर्स देखते हो और तब बोलते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये यूज करना चाहिए? सर स्टील के अंदर देखिए फ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं हम्म। कि इजीली ये फ्लेक्सिबल हो ना। और उसके बाद में क्या होता है ना कि जो वेट होता है उसका ना ना अंडर वेट रहे ना ओवर वेट रहे, हम्म। तो वो एक चेक करते हैं। और उसके बाद में एक सबसे मेन कि उसका आईएसआई स्टैंडर्ड चाहिए बराबर। लोकल स्टील, क्योंकि स्टील बोलते एक बहुत मेजर पार्ट होता है कोई बराबर। भी स्ट्रक्चर का। तो ये आप उसमें पैरामीटर देखते हो। अब बात आती है आइकॉन स्टील की। तो आइकॉन स्टील आपने कभी इससे पहले यूज किया है या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आइकॉन स्टील सर यूज किया है हमने हम्म। अभी, क्योंकि अभी कुछ साल पहले हमारे खमगो में इंट्रोड्यूस हुआ है। हम्म। तो कुछ यानी जब तक या फिर मेरे नॉलेज में अभी कुछ दिन पहले आया है, हम्म। तो हमने जो है हमारे अपार्टमेंट में ऊपर के जो 2 स्लैब है वो आइकॉन स्टील से ही करे। वेरी गुड। सो ये थे इंजीनियर दीपांशु भैया जी, और जिन्होंने अपना पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताया, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे, ड्रीम प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया जो इससे पहले उन्होंने काम किया है। और जैसे आज हमारी सबकी गर्दन ऊंची हो सकती है जब आप ये बुल्ढाना वाला सबसे हाईएस्ट टावर आपने जिसका जिक्र किया, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में सर खमगांव का। खामगांव का, तो वैसे ही अच्छे अच्छे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।